नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल यानी कि एरिया के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी आकृतियों का हम यहाँ एरिया निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ उससे बनने वाले प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था वो था त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत मैंने आपको 4 प्रकार के त्रिभुज बताए थे: समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत हमने चर्चा की थी और साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्नों को देखा था। आज की वीडियो हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, पाइथागोरस का कौन सा फॉर्मूला है जो इसके लिए फिट बैठता है, और साथ ही साथ कैसे हम निकालेंगे कर्ण, आधार और लंब को अगर दिया है तो कैसे निकालेंगे और उससे बनने वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, हमने ये देखा था। अब देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें जो समझने की उसको आप नोट कर लीजिए या आप उसको ध्यान कर लीजिए जो काम आएगा। जैसे अब जैसे ये कुछ संख्या मैंने लिखी है, आपको इसे देखिए लाभ क्या होगा। सवाल में डायरेक्ट लिख देगा कि भाई लंब ये है, आधार ये है, कर्ण बताइए, या कर्ण आधार ये है, कर्ण ये है, आप लंब बताइए। चूंकि आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको ये कुछ छोटी संख्या याद रहेंगी तो आपको इसका 2 लाभ होगा। कैसे? अब मान लीजिए सवाल में बोला कि किसी त्रिभुज का आधार 15 है, इसका कर्ण 17 है, आप लंब बताइए। अब आप कंफ्यूज जाएंगे कि हम निकालें कैसे, क्योंकि वो बोला है किसी त्रिभुज का, समकोण तो बोला नहीं है। ये तो आपको जानना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो अगर ये कुछ नंबर्स आपको ध्यान रहेंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि आधार 15 है, कर्ण 17 है, तो लंब सीधा सीधा 8 होगा। आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप निकालना चाहेंगे तो इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल भी सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी ही संख्याएं हैं जो पाइथागोरस सूत्र को फॉलो करती हैं, या आप कह सकते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट जो रूल है, ट्रिपलेट मतलब 3 संख्याओं का जो रूल है, उनके बराबर क्या इतनी ही संख्या है? नहीं, बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, 1000 में भी है, 100 में भी है। लेकिन उतने बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, बहुत रेयर केस में पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहां तक केवल इतनी संख्याओं तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, या इनका मल्टीपल करके। जैसे आपसे कह देगा कि देखिए, आपसे कह देगा ये, या आपसे कह देगा कि ये संख्याएं पाइथागोरस को फॉलो करती हैं या नहीं करती, या आपसे कहेगा कि 6 और 8 त्रिभुज का आधार और लंब है, कर्ण बताइए। देखिए, अब जरा दिमाग लगाइएगा, 6 और 8, अगर इसको आप ध्यान दें, इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये 2 पचे 10, डायरेक्ट हम निकाल देंगे कर्ण क्या होगा 10। हमें फॉर्मूला से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर फॉर्मूला रखना चाहेंगे तो आप रख दीजिए। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का करेंगे 64, दोनों का 100 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 10 तो 10 ही आया। और यहां से अगर आप देखिए 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 6 8 और 10, वहां से भी 10 आए। कहने का मतलब ये है, अगर ये संख्याएं आपके ध्यान में रहेंगी, 3 4 5, 5 12 आपका 13, फिर 5 5 12 13, फिर 7 24 25, फिर इसके बाद में आपका 9 4 47 है, 8 15 17 है। हमने आपको फिर से बता रहे हैं आपको यहीं तक केवल। ठीक है, अगर इतनी संख्या आपको याद रहेंगी तो आपको इजी हो जाएगा और जल्दी आप क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, वैसे टाइम लगेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर सवाल ने लिख दिया तब तो बेटर है, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखा, सीधा दे दिया आपको फंसाने के लिए, कभी कभी सवाल दे देगा कि एक त्रिभुज का आधार 60 है, उसका कर्ण 61 है, आप लंब बताइए। तो अगर आपको ये ध्यान रहा, पट से आप 11 निकाल के चल देंगे। अगर नहीं है तो फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, फिर सॉल्व को सॉल्व करेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है, तो हो सकता है टाइम लगे बट आप लगा लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो यही संख्याएं डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, या इनका मल्टीपल देगा। मल्टीपल मतलब समझ में आया आपको? जैसे देखिए 3 4 5, ये क्या है? पाइथागोरस को फॉलो करता है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 6 8 10, ये भी पाइथागोरस को फॉलो करेगा।
3 से गुणा कर दे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 15, ये भी पाइथागोरस को फॉलो करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना था कि इसको समझ रखिए, कभी कभी सवाल पूछेगा तो कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज से बनने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो थोड़ा सा बेसिक से हटके हैं। बेसिक से हटके मतलब ये है, यहाँ दिमाग लगेगा तब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा ताकि आपको आसानी हो और अच्छे से हम क्वेश्चन को कवर अप करके चले। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए सवाल समझते हैं और सवाल बनने का प्रयास करते हैं। ये आज किताब में मैंने सवाल आपको छाटा है बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन कराने के लिए कि कहाँ कहाँ हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। कहाँ गया भाई? चलिए समझते हैं। हाँ देखिए सवाल क्या लिख रहा है। देखिए सिंपल लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेमी और आधार 8 सेमी है, कर्ण की लंबाई बताइए। देखिए कितना बढ़िया लिखा कि लंब 6 सेमी है, आधार 8 सेमी है, कर्ण की लंबाई। देखिए लंब क्या बोला है 6, आधार क्या बोला है 8, कर्ण आपसे पूछ रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 6 और 8 मैंने आपको बताया था ना, 6 और 8, 6 और 8 यानी कि 10, कर्ण कितना हो जाएगा 10। तो आपको लगाना भी नहीं पड़ा, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको लगाना है कोई बात नहीं, सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रख दीजिए, आधार की वैल्यू यहाँ पे 8 है और लंब की वैल्यू 6 है, स्क्वायर कर देंगे 64 प्लस 36, 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल लेंगे 10। कितना आ गया 10 सेमी, और 10 सेमी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेमी और 12 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है आपसे। कह रहा है कि लंब, त्रिभुज का जो लंब है वो 5 सेमी है और जो त्रिभुज का आधार है वो 12 सेमी है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। तो कुछ लोग इसमें कर्ण निकालने लगेंगे। अरे क्यों कर्ण निकाले भाई? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कह लीजिए, या ऊंचाई को कहता है लंबाई। तो हमारे पास दोनों है, तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएं, डायरेक्ट निकालेंगे। 1/2 आधार की वैल्यू कितनी है 12, लंब की वैल्यू 5, इसको काट दीजिए, 6 आ गया, 6 पच्चे 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 वर्ग सेमी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या था ये? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन मजेदार आने वाला है उनकी तरफ चलते हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ गया क्वेश्चन भाई? देखिए क्योंकि क्वेश्चन से मिक्सअप करके दिया तो छांटना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 एकक और कर्ण 13 एकक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए कितना बढ़िया को फंसाया। कह रहा है कि भुजा जो है वो 5 है, कर्ण उसका 13 है। ओके, कोई भुजा 5 है और उसका कर्ण कितना है 13 है। अब देखिए हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। हम मान लेते हैं या तो आधार ये 5 होगा या तो लंब होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। दूसरी भुजा कर्ण दी हुई है, यहाँ पे कर्ण है नहीं, इसका मतलब ये हुआ, चलिए हम मान लेते हैं इसको लंब। लंब कितना दिया हुआ है 5, कुछ भी मान सकते हैं आप, चाहे लंब मान लीजिए चाहे आधार। अगर आधार मानने होंगे तो लंब निकालेंगे, लंब मान लेंगे तो आधार निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मान लीजिए। 5 है, हमें दूसरा निकालना है। चलिए हम क्या मान लेते हैं, इसको आधार ही मान लेते हैं। आधार कितना है 5, हमको लंब निकालना है। यहां से सूत्र लगाइए, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 5 × 25 और प्लस ये लंब का स्क्वायर। अब यहां देखिए 169 माइनस 25, लंब का स्क्वायर 144 और ये लंब का स्क्वायर 144 का अंडर रूट होता है 12, कितना आया लंब 12। अगर आप इसको लंब मान लेते तो आधार कितना आता 12, कितना आ गया 12। चलो भैया
कितना आ गया 12। अब जरा आप गौर करें, हमने क्या आपसे कहा था, इसका कर्ण 13 है, आधार 5 है। अगर आपको ये याद होता तो क्या आपको निकालने की जरूरत पड़ती? डायरेक्ट आप समझ जाते कि 12 ही आएगा। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल और 1/2, आधार की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 12, काट दीजिए, 5 छक्के 30। कितना उत्तर आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना उत्तर आया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई बात? कुछ नहीं करना है, केवल आपको फोकस दो ही चीज पे रखना है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान रखे रहिएगा, इस टेबल की जरूरत कोई खास थी नहीं, अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका समय बचेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में सब सवाल करते हैं, बस मैटर कर जाता है टाइम का। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम समझते हैं और उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं सॉल्व कैसे लगेगा। कहाँ गया भाई? अगला सवाल हमारा जो है, हाँ देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या लिख रहा है? लिख रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेमी लंबी है तो का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी? बात समझिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 4 और 3 के अनुपात में है। यही ने बोला है, 5, 4 और 3 के अनुपात में है, मतलब भैया इसकी भुजाएं 5x, 4x और 3x है। अभी कह रहा है कि यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 है। अब कोई दूसरा त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं कितनी है? 30, 24 और 18। ठीक है, 30, 24, 18 का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले का 9 गुना है। कितना है? 9 गुना। कोई बात नहीं, सवाल क्या बोला है? बोला है कि दूसरे का जो क्षेत्रफल है, दूसरे का क्षेत्रफल जो है वो 9 गुना है किसके? पहले के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 18 और ये 24 बराबर 9 गुना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब बात को समझिएगा। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और हमने अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, हमने कहा आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमने 5 क्यों नहीं माना, या इसमें हमने आधार 30 क्यों नहीं माना, या लंब 30 क्यों नहीं माना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण। तो जब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो ये तो कर्ण है, सिंपल सी बात है, ये कर्ण है, इसको हमें टच नहीं करना है, यहां भी इसको टच नहीं करना है। सूत्र में क्या होता है? आधार और ऊंचाई, तो चाहे इसको आधार मानिए, चाहे इसको मानिए, चाहे इसको ऊंचाई मानिए, चाहे इसको ऊंचाई मानिए, सूत्र तो यही लगेगा, सेम यहां भी लगेगा। समझ आई बात? अब आप सॉल्व कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, तीनों भुजाओं में जो बड़ी भुजा रहेगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है दो छोटी भुजाओं से। बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे वाले क्षेत्रफल का 9 गुना है, बस इसको हल कर दीजिए। देखिए 2 से 2 गया, 9 से गया 9 दूना 18, 4 से गया 4 छक्के 24, 3 से गया 3 दूना 6, कितना आया? 2 गुने 2, कितना आया? 2 गुने 2। और इधर x गुना x, दोनों का रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि पहले त्रिभुज की भुजाएं बताइए। पहले त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 5x, 4x, 3x। x की वैल्यू 2 है, यानी कि 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6। देखिए 6, 8 और 10, तो क्या ये इसका रूप नहीं है? 5, 4, 3 का आ गया ना समकोण त्रिभुज। यानी कि भुजाएं क्या है? 6, 8 और 10। ठीक है,
6 और 10। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में बोला था कि जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजाएं 5 4 3 में है। एक और त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30 24 18 है और उसका क्षेत्रफल पहले वाले का 9 गुना है। कर दिया हमने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जितने क्वेश्चन रहेंगे सब निपटा देंगे, ताकि देखिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हर क्वेश्चन आप अगर आप देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आसानी से चीजों को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल समझते हैं। ये हो गया। चलिए हाँ, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं की लंबाई 15 20 25 है। अच्छा, तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 15 20 25 है। ओके, क्या है भाई? सेंटीमीटर, मीटर है लिखा। तदनुसार उनमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखिए लिखा है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का खर्चा लगेगा, ठीक है। वर्ग मीटर का बीज बोने की आपको लागत निकालनी है। एक बात बताइए, जरा ध्यान समझिएगा। वर्ग मीटर, देखिए जब आपको मीटर कहेगा या वर्ग मीटर कहने का मतलब यह है वर्ग में, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एक क्षेत्रफल पे 5 रुपया लग रहा है। मान लीजिए 20 क्षेत्रफल आया तो कितना लगेगा? 20 पंजे 100। मान लीजिए क्षेत्रफल 15 आया तो कितना लगेगा? 15 पचे 75। एक पे 5, 15 पे 75, जितना आएगा हम निकाल लेंगे। क्या बोला है? 15 20 25। 15 20 25। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 20, ऊंचाई 15। 25 से मतलब है नहीं, क्योंकि ये बड़ी भुजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे जाना कि ये भी एक समकोण त्रिभुज बनाता है। हमने रूल तो समकोण त्रिभुज का लगाया है, कैसे जाना? जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। 3 4 और 5, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो क्या ये नहीं आ जाएगा? यहां से हमने पकड़ा कि यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यही आपसे हम कह रहे थे। बस सूत्र लगाइए। देखिए 2 दहमा और 150 कितना आया? यहां आंसर आया है 150 वर्ग मीटर। एक वर्ग का 5 रुपया, तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी? कुल लागत 5 रुपए के हिसाब से 150 का लगेगा। 15 पच्चे 75, 750 रुपए लगेंगे, ठीक है। कितने? 750, 750 रुपीज लगेगा लागत, ठीक है। बीज बोने में जो लागत लगेगी वो कितनी लगेगी? 750 की। कितनी लगेगी? 750 की। क्लियर रहेगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले सवाल समझते हैं। देखिए ऐसे सवाल आएंगे और ज्यादा, देखिए बात यह है कि अनुपात अनुपात का देगा ज्यादा। अभी जैसे हम जब पूरा त्रिभुज पढ़ लेंगे ना, तो आपको कुछ मिक्सअप क्वेश्चन भी आते हैं, बट अगर समकोण त्रिभुज से आएगा तो इससे ऊपर नहीं पूछता। ऐसे ही आपको सिंपल सिंपल सवाल बस पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे हम कर देंगे, बस बात खत्म। अगला सवाल, अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी है। एक त्रिभुज की भुजा 16 सेमी, 12 सेमी, 20 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है। 16 सेमी है, 12 सेमी है, 20 सेमी है, क्षेत्रफल बोला है। अच्छा एक बात बताइए, किसका रूप है? जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 3 4 और 5 में 12 बनाना है, 4 से अगर गुणा कर दें, किससे? 4 से, तो 12 16 और 20 आ गया ना? आ गया ना? यानी कि ये भी क्या है? पाइथागोरस रूल है। क्या लगाना है हमको? क्षेत्रफल पूछा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई कैसे डिसाइड करेंगे? कर्ण को लात मार के हटा दीजिए। ये है कर्ण, इसको लात मार के हटा दीजिए। ये दोनों बचे, बस इन दोनों का आपस में गुना कर दीजिए। 2 से काटेंगे 8, 12 8 96। कितना आया है? 96 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने आगे आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो समकोण त्रिभुज से बनने वाले क्वेश्चन थे,
हमने लगभग लगभग कवर अप कर लिए। देखिए और भी क्वेश्चन आते हैं अनुपात वगैरह के या टफ टफ, तो वो हम मिक्सअप में देख लेंगे। बाकी आपका समकोण त्रिभुज का जो एक ओरिजिनल डेटा है या आप कह सकते हैं वेरीफाइड डेटा है वो खत्म हो चुका है। जिस इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन आज के कराए हैं 5-6 वो सब एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं जब एसएससी में पूछा हुआ है तो टेट सीटेट वगैरह में आराम से पूछ सकता है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको कल ही क्लास में बताया था कि जब हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ लेंगे तब हम लोग दूसरे त्रिभुज की तरफ बढ़ेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को हम समझेंगे। देखिए पहला हमने क्या निपटाया, समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। किसको हमने निपटाया, समकोण त्रिभुज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम से ही क्या लग रहा है, समबाहु, सम मतलब बराबर। ठीक है, कहते हैं हम लोग हम समानता चाहते हैं। ठीक है, समानता यानी कि समबाहु, बाहु मतलब हाथ यानी कि भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो उसी को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जनरली इसकी भुजाओं को ए से डिनोट किया जाता है, ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो या कोई त्रिभुज हो या कोई आकृति हो, किसी भी आकृति का अगर हम परिमाप बात करें, परिमाप तो भुजाओं का योग होता है। परिमाप मतलब चारों तरफ। जैसे हम कह दें इस बोर्ड का परिमाप बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो चारों को जब ऐड कर देंगे इसका परिमाप निकल जाएगा। ऐसे ही त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे जोमन तो हो। तो अगर हम इसके तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3a। लेकिन हमें परिमाप से तो मतलब है नहीं, हमारा चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल का। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए हमने यहां पे लिखा है इसलिए हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं समबाहु, आप समझ जाइएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा, क्या होता है, कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, फॉर्मूला क्लियर। लेकिन आजकल आप खुरपेच करता है, आपको बझाएगा। कैसे बझाएगा पता है, आपसे कह देगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, उसकी ऊंचाई बताइए। अब हराम को ऊंचाई पूछ लिया, कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, देखिए फॉर्मूला अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। आप निकालना भी सीख लीजिए, फॉर्मूला याद है सो फॉर को 2 सेकंड लगा लेंगे। अगर नहीं याद है तो देखिए भुजा ए है, ए है, ऊंचाई ऐसे होगी त्रिभुज की, ये हो गई ऊंचाई h, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण, ये कर्ण हो गया, कर्ण समकोण त्रिभुज हो गया कर्ण। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। हमको h निकालना है। जरा एक बात बताइए बाबू, ये कितना है, ये पूरा a है, लेकिन यहां पे हमें इसका केवल लेना है आधा हिस्सा। तो इसका जो आधा हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, a/2। अरे भाई ये a/2 तभी तो a हुआ है, हो गया। हमको h निकालना है। देखिए समझिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही है आधार, आधार कितना है, a/2 का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, h का स्क्वायर। देखिए a² बाई 4 प्लस h स्क्वायर, इसको सॉल्व, इसको उस तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा, a² माइनस a² बाई 4 और ये h स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर देंगे, देखिए 4 एकम 4, 3 कितना बचा, 3a² बाई 4 h स्क्वायर।
दोनों का अगर हम करड़ी में ले लें, करड़ी में यानी कि अंडर रूट ले लें दोनों का, तो क्या होगा, 3 तो बाहर आएगा नहीं, करड़ी में 3, 4 में से बाहर आ गया 2, और ये a बराबर h, ये देखिए ऐसे निकलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे समझिएगा। देखिए एकदम मिलता जुलता है, करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, इधर क्या है, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, अब भुजा में स्क्वायर नहीं होता। लेकिन ये 2 और ये 4 ये भी लफड़ा करता है कि यार किसमें 2 था किसमें 4 था। भाई सीधी सीधी बात है, भुजा से बड़ा क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल में 4 रहेगा और भुजा में 2 रहेगा, बस। क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। क्लियर हो गई बात, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, मैंने आपको निकालना सिखा दिया। तो अब यहां से आप समझ जाइए क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है भैया, ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका मैंने आपको बताया। ऊंचाई क्या होती है, कर्णी में 3/2 भुजा, क्या होती है, भुजा, या कर्णी में 3/2 ए। ठीक है, कर्णी में 3/2 ए। क्लियर हो गई बात। अब हम कुछ सवाल समझते हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित। चलिए, सवाल है, किसी किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल है, केवल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कर्णी में 3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 स्क्वायर है, 4 एकम 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 48, 12 36, सॉरी 12 तियां 36, कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। तो इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा समबाहु त्रिभुज का, तो आप पट से लगा देंगे, कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिख दिया आंसर, फॉर्मूला दीजिए आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल समझिए। अब जैसे लिखा आपसे, मान लीजिए इसने लिखा कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखिए समझिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए किस समय 8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्योंकि इनसे और कुछ पूछ ही नहीं सकता, डायरेक्ट यही पूछेगा। भुजा स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, सवाल खत्म। लेकिन इस जो समबाहु त्रिभुज है, इससे हमें क्या देखना है, वेरिएशन देखना है। वेरिएशन मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, हम जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन वो बना सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 कड़ी में 3 हो, तो भुजा व, देखिए इसमें मैंने आपको 2 सवाल निपटा दिया, भुजा व ऊंचाई बताइए, मतलब उसकी भुजा भी बताइए और आप ऊंचाई भी बताइए। कैसे निकालेंगे, सिंपल, भाई बोला है कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 16 कड़ी में 3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 16 कड़ी में 3। देखिएगा, कड़ी में 3, कड़ी 3 कट गया,
4 इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 गुने 4। ए की वैल्यू करड़ी में हो जाएगा 16 गुने 4। देखिए इसको बाहर करेंगे तो इसका होता है 4 चौका 16 और 4 का हो गया 2 दूना 4। इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 गुना 2 कितना आया 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे ऊंचाई भी पूछा है, कोई बात नहीं निकाल देंगे। ऊंचाई क्या होता है, करड़ी में 3/2 भुजा, करड़ी में 3/2 भुजा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, कितना आया 4 करड़ी में 3। तो भुजा कितना आ गया 4 करड़ी में 3, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अब देखिए जैसे भी सवाल आपसे पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा आप ऊंचाई निकाल सकते हैं, आपसे ऊंचाई ना पूछा क्षेत्रफल पूछा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और पूछता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का, अब मान लीजिए यहाँ क्षेत्रफल नहीं दिया, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेमी मान लीजिए दे दिया, 15 सेमी, ठीक है, कितनी हो 15 नहीं 28 मान लीजिए 28 सेमी हो तो ऊंचाई बताइए। क्या बताइए ऊंचाई, कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्ट ऊंचाई का फॉर्मूला लिखेंगे, करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, डायरेक्ट काट दीजिए, कितना आ गया 14 करड़ी में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, निकाल लेंगे आप। तो ये किसकी बात हो गई, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और फंसाने का प्रयास करेगा तो क्या देगा वो भी देख लीजिए। किसी समबाहु त्रिभुज की, तो देखिए किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी है, तो क्षेत्रफल व ऊंचाई बताइए। चलिए 2 सवाल हमने एक टाइम कर दिया, मतलब कभी आपको कह देगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है तो ऊंचाई बताइए कैसे निकालेंगे, या कह दिया कि परिमाप 36 है तो क्षेत्रफल निकालिए। दोनों सवाल हमने एक ही में कवर कर दिया, कैसे निकालेंगे, माइंड को एकदम फ्रेश रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए क्या बोला है, परिमाप कितना है 36, समबाहु त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं होंगी और तीनों बराबर होंगी, यानी कि a प्लस a प्लस a, परिमाप क्या हो गया 3a बराबर 36, a बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है बाबू, पहले पूछा है क्षेत्रफल, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा, 4 3 12, 12 3 36, 36 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगेन पूछा है ऊंचाई, किसकी ऊंचाई त्रिभुज की, ऊंचाई बराबर सूत्र होता है करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, करड़ी में 3/2 गुणे भुजा, काट दीजिए 6 आ गया, 6 करड़ी में 3, क्या आएगा ये आंसर, केवल और केवल सेंटीमीटर आएगा, केवल और केवल सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज समकोण त्रिभुज के कुछ सवाल को देखा और समबाहु त्रिभुज से बनने वाले सवालों को देखा। अगली वीडियो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।